दोस्तों, जिस तरीके से आजकल स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, डे बाय डे उनकी संख्या इंक्रीज करती चली जा रही है। तो सरकार ने भी कुछ बदलाव किए हैं स्टॉक्स मार्केट में, और टैक्स पॉलिसी में भी चेंज आया है, जिसके कारण जो है लोग का थोड़ा सा मिजाज बदला है, और अब वो जो है स्टॉक्स मार्केट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आ, ये स्टॉक मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो करेंसी की तरह अपने आप को मोड़ लिया है। बहुत अच्छी बात है, आप उसमें ट्रेड करते रहें। इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। ये 24/7 काम कर रहा है। ये भारत में अब लीगल भी है, पहले नहीं था लेकिन अब रियल लीगल भी है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी अभी आपको थोड़ा मिल जाता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन वो जो नए हैं जो अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा इन नटशेल ब्रीफ में बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी एक हिडन करेंसी होती है, छुपी हुई मुद्रा होती है। और इसकी शुरुआत जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड से ही हुई है। ये रियल वर्ल्ड में ये अभी तक नहीं आई है। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है वो आपको वर्चुअली दिखता है। एक्चुअल वर्ल्ड में जो अभी भी ट्रांजेक्शन चलता है उसके पीछे मनी ही काम कर रही है। स्पेशली अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी आप इसके थ्रू कुछ एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब ना तो कुछ खरीदेंगे ना तो कुछ आप बेचने के बाद कुछ इस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि कुछ देश में अब ये रियल वर्ल्ड में भी आ चुका है, और जिस तरह से वहाँ पे नोट वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं उसी तरीके से अब क्रिप्टो करेंसी भी एक्सचेंज की जाती है। जैसे आपकी यूएस हो गया, इवन आपका जो है चीन हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये काम कर रही है। लेकिन भारत में क्रिप्टो अभी रियल वर्ल्ड में नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, और ये काम कर रही है और लोग इससे पैसे बना भी रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत तरह की करेंसी आती है। स्टेबल कॉइन आता है, इसके साथ साथ आपका जो है ऑल्ट का भी ऑप्शंस होता है, बिटकॉइन का भी ऑप्शन होता है। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है आजकल। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इसी में हो रहा है। और ऑल्ट कॉइन जो है उसमें कम हो रहा है। जैसे इथेरियम वगैरह में अभी भी उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होता है। और स्टेबल कॉइन की बात की जाएगी, फिलहाल आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कि जो आप बिटकॉइन देख रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी ही है, और इसके साथ साथ जो आपके ऑल्ट कॉइन वगैरह जो है होते हैं वो भी जो है आपके क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट होता है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल वर्ल्ड का मनी है। जिस तरीके से आपके इंडियन मार्केट में रुपया चलता है, और रुपए में भी कई वैरायटी होती है, 10 के नोट है, 50 के नोट है, 100 के नोट है, 200 के नोट है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल वर्ल्ड का मनी है, जिसका नोट जो है एक तरीके से आप कह लें बिटकॉइन इसका एक नोट हो गया। ऑल्ट क्रिप्टो जो हो गई वो जो है ऑल्ट कॉइन जो हो गया वो जो है इसका दूसरा वो हो गया, वर्जन हो गया। तो इस तरीके से कई आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ईथर वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, सारे के सारे जो भी हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे काम होता है। तो आप जो भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस पे लीवरेज जो है 200 टाइम्स है, इस पे जो लीवरेज है। तो कभी इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल बस यही है कि आप लोग करते रहें, और थोड़ा सा जो नए लोग हैं वो इससे बचें। अगर वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे पहले वो पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करके थोड़ी सी ट्रेडिंग वगैरह सीख लें आप, 2-3 महीने 4-6 महीने जो भी आपको लगता है। उसके बाद इस मार्केट में एंटर करें। बाकी जो लोग हैं वो करते रहिए। ये वर्चुअल वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल कर दिया है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।